सपा अम्बेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले झूठों की सरकार है भाजपा। औरैया से खबर आ रही है, आपको अवगत करा दें। समाजवादी पार्टी बाबा साहेब अम्बेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ यात्रा के साथ जनपदों में भ्रमण करते हैं। इसी के तहत गुरुवार को औरैया के नेशनल हाईवे पर स्थित दीपाली गेस्ट हाउस में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठाई लाल ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार झूठे वादों से जनता के लुभा तो लेती है, मगर वह वादे पूरे नहीं कर पाती है। यह बात जनता जान चुकी है और अब समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी होकर आगामी विधानसभा चुनाव में मुठभेड़ जवाब देने जा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के विकास के नाम पर कोई भी कार्य नहीं की है, बल्कि जनता को गुमराह करते हुए उन्हें धोखा दिया है। पूर्व सभापति एवं MLC महेश आर्य ने कहा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ समाजवादी पार्टी में हुई है, विकास कार्यों के फीते काटकर वाहवाही लूटने का प्रयास कर रही है। वह बात जनता जान चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अब तो ऐसा कोई भी कार्य नहीं हुआ जिसका श्रेय उसे दिया जा सके। जिला औरैया से देखे ब्यूरो रिपोर्ट। हर जन पूरी तरह से त्रस्त हो चुका है। किसान, मजदूर और बेरोजगार सारे इस ओर परेशान है। इसलिए सरकार को उखाड़ना समाजवादी पार्टी ही इसके लिए एकमात्र विकल्प है। पूरे प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी सरकार बनाकर और जन विरोधी जो नीतियाँ बनाई हैं उसको खत्म करें। समाज में कहीं ना कहीं नेताजी ये स्पष्ट मैं बोल चुका हूँ और यही बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए, इसको हटाने के लिए, इससे मुक्ति पाने के लिए पूरे प्रदेश का जन तैयार है और पूरी जनता चाह रही है। तो इसमें कोई ऐसा बचता नहीं है कि समाजवादी पार्टी को सहयोग न करे। हर व्यक्ति पूरी तरह से समाजवादी पार्टी उत्साह के साथ कर रहा है और निश्चित रूप से हम लोग सफल होंगे। बड़ी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी। क्या ही माना ये, क्योंकि अब तो आप देख रहे हैं कि इतना उनकी जो कलई खुल रही है, पोल खुल रही है, झूठ के आधार पर कभी नहीं सरकारें चला जाती। जब तक जनता ने इनको समर्थन दिया तब तक जनता को धोखा मिला है और झूठ के पुलंदे बांध कर लोगों को गुमराह किया है। एक भी 4.5-5 साल का पीरियड होने जा रहा है, योगी जी ने कोई काम नहीं किया। समाजवादी पार्टी की सरकार में जो काम हुए तो उन्हीं का पूरा काटने का काम किया। आप सभी को बहुत काम किया समाजवादी पार्टी के सोच किस तरीके से। भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी है, SC/ST विरोधी है, गरीब विरोधी है, किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है और इस तरह विरोध करती है समाज का। उसका सामने जब चुनाव 2022 आने वाला है, जो आज से 3 महीने बाद, उसका जवाब यह समाज देगा। और संविधान को बचाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने मन बना लिया है और उन्होंने हम सबको आदेशित किया है। माननीय श्री महेश आर्य जी, पूर्व मंत्री प्रेम सिंह कुशवाहा जी और सभी समाजवादी साथियों को आदेशित किया है कि संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ संगोष्ठी करके लोगों को जागरूक किया जाए। और 2022 के चुनाव में 2022 के चुनाव में, जबकि चुनाव फाइनल चुनाव नहीं है, सेमीफाइनल लड़ाई तो भी हमारी 24 की है, लेकिन सेमीफाइनल जो 2022 का चुनाव है, इस चुनाव में बहुजन समाज का जो दबा कुचला वंचित पिछड़ा समाज है, जो संविधान का रक्षक है, संविधान को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी के साथ देने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना तय है। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में वहाँ के लोगों ने दौड़ाया है, खदेड़ा है, वही काम उत्तर प्रदेश में भी होने जा रहा है। अध्यक्ष ये बताइए कि आपसे पहले समाजवादी पार्टी ने किस तरीके के समूह का गठन नहीं किया था। अचानक से 2022 के चुनाव के आते ही इस तरीके के समूह का गठन किया गया और आप लोगों को नई हवा है, नई सपा है। एक गठबंधन 19 नवंबर 1956 में हुआ था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक न्याय की लड़ाई को लेकर आपस में लोगों ने रणनीति बनाया था। लोगों ने कहा एक साथ हम काम करेंगे, लेकिन ठीक दूसरे महीना 6 दिसंबर को बाबा साहब दुनिया से अलविदा हो गए और लोहिया जी अलग थलग पड़ गए, इसलिए बात आगे नहीं बढ़ पाई। लंबे समय के बाद फिर माननीय कांसी राम जी ने और माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव ने गठबंधन किया और बात आगे बढ़ी और नारा भी गजब का, मेरे मुलायम कांसी राम और हवा में उगे जय श्री राम। फिर भारतीय जनता पार्टी के साजिश के साथ गठबंधन टूट गया। फिर 2019 में
गठबंधन हुआ, और गठबंधन हुआ, वो गठबंधन इतना शानदार गठबंधन था कि लगा कि बाबा साहब अम्बेडकर और लोहिया जी का सपना साकार होगा। फिर भारतीय जनता पार्टी के साजिश के साथ गठबंधन टूट गया। इसलिए गठबंधन तो टूट गया, लेकिन गांव में आज भी दलित, गरीब, पिछड़ा, मजदूर गठबंधन जारी रखा है। इसलिए ये समाज चाहता है किसी भी हालत में भाजपा को सफाया किया जाए। पूरे प्रदेश में विकल्प के तौर पर बहुजन समाज में जन्मे संतों, गुरु, महापुरुषों को सपना साकार करने के लिए ये समाज ने तय किया है कि विकल्प के तौर पर श्री अखिलेश यादव से बेहतर नेता कोई नहीं हो सकता।